सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सोने और चांदी में कैलेंडर वर्ष 2025 के पहले 3 महीनों जनवरी से मार्च के दौरान तकरीबन 17% का रिटर्न मिला है। अमेरिका में 2 अप्रैल को टैरिफ को लेकर के बड़ी मीटिंग है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान आया उससे ऐसा लगता है कि टैरिफ को उन्होंने धमकी का एक हथियार बना लिया है और वैसा यूज नहीं होगा जैसा वो कहते आ रहे हैं। कारोबारियों और निवेशकों की नजर अब अप्रैल से जून की तिमाही पर है, जहां सोने और चांदी में कितना रिटर्न मिल सकता है इस पर बात करेंगे HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड अनुज गुप्ता से। मैं हूं कमल शर्मा। अनुज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। कमल जी, गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार। अनुज जी, सोने और चांदी में इस साल की जो पहली तिमाही रही मार्च में अब तक की बात है, तो 17% का रिटर्न मिला है। क्या उम्मीद है आपको अप्रैल से जून के दौरान? देखिए कमल जी, अगर आप 2024 को इवेल्युएट करते हैं तो 4 नवंबर को ट्रम्प साहब इलेक्शन जीते थे और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 महीने मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा और जैसा कि माना जा रहा था कि शायद वो टैरिफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो वैसा ही रहा। और टैरिफ के चलते हमने देखा कि अगर आप 2025 के स्टार्टिंग में देखेंगे तो काफी दबाव रहा यूएस का सभी देशों पे जहां पर वो टैरिफ लगाते हुए दिखाई दिए। मगर जैसे जैसे टाइम बीता और हमने देखा कि फरवरी के मिड से जो इकोनॉमी थी, चाहे वो कनाडा हो, चाहे चाइना हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे यूरोप हो, सभी ने ही उस पर रिटेलिएट करना स्टार्ट किया। जैसे रिटेलिएशन आना स्टार्ट हुआ तो जो दबाव था वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आया और हमने देखा कि ट्रम्प साहब अब थोड़े से सॉफ्ट नजर आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी की वजह से फेडरल रिजर्व ने कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन में या इन्फ्लेशन में चली जाए, अगेन उनको चैलेंज देखना पड़े। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि वो आगे इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। तो ये जो सारा सिनेरियो आया उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि अब फेडरल रिजर्व ये बोल रहा है कि इकोनॉमी स्लो डाउन में है या इकोनॉमी उतने स्पीड से ग्रो नहीं कर रही, तो वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो डेफिनेटली एक मोमेंटम आपको आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। और हमें लग रहा है कि जो आने वाले टाइम है या फिर हम अगर बात करें जो पहला क्वार्टर होगा 2025-26 का, उसमें भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिल सकता है। बट हाँ, ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि जो ब्रेक होगा वो यहाँ पे लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब सॉफ्टर हुए हैं वो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी जो मोमेंटम है, और हम जनरली देखते भी हिस्टोरिकली अप्रैल मई जून में थोड़ा सा स्टेबल मूवमेंट रहता है, तो हिस्टोरिकली भी हमें लगता है कि मार्केट स्टेबल रहेगा। बट हाँ, ट्रेंड पॉजिटिव है तो आपको निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। जी अनुज जी, रूस और यूक्रेन के बीच शांति करवाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब उसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं और इजराइल हमास के बीच हम देख रहे हैं कि जोरदार जंग छिड़ी हुई है। रोज नए हमलों के समाचार आ रहे हैं। तो ऐसे में गोल्ड को कितना सपोर्ट जारी रहेगा बाजार से? देखिए, अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो हमने ये भी देखा है कि जो सीज फायर है वो भी यहाँ पर होता हुआ दिखा है और मुझे लग रहा है कि वो सीज फायर शायद थोड़ा सा कूल डाउन में आता हुआ दिखाई दे। हालांकि सीज फायर ब्रेक होता हुआ भी हमने देखा है, सीज फायर में भी ऐसा कुछ हमें सपोर्टिव नजर नहीं आया। बट हाँ, अगर सीज फायर होता है और कहीं ना कहीं शांति वार्ता होती है तो फिर हमें लगता है कि गोल्ड में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस भी आता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, जो फेडरल रिजर्व की बात है इंटरेस्ट रेट को लेकर कट करने को लेकर, उससे सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। जी क्या गोल्ड अब अगले लक्ष्य $3100 की ओर बढ़ रहा है या कुछ समय हम इसे रेंज बाउंड देखेंगे? देखिए, डेफिनेटली $3100 की तरफ बढ़ रहा है। बट हाँ, ये भी है कि इसमें हम इसको थोड़ा सा रेंज बाउंड भी होते हुए देखेंगे। अगर आप फिलहाल अगर आप पिछले 15 दिनों में देखें तो 2950 से लेकर 3050 के बीच ये मूव करता हुआ नजर आया $100 के बीच में। हमें लगता है कि ये $100 की जो रेंज है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर ये 3050 के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर आपको $3100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर हम देखें तो लास्ट वीक 89,700 के आसपास के हाई गोल्ड ने बनाए थे
और वहां से फिर प्राइस नीचे सरकता हुआ नजर आया। तो अब इंपॉर्टेंट है कि 89,700 और 90,000 का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करे, देन हम एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड हो सकता है कि 90,000 तक के लेवल को छूता हुआ दिखाई दे, तो वो लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा अभी भी इंटैक्ट है। बट आज शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम हम गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी अनुज जी, आप लाख रुपए का सवाल कि सिल्वर ने 1 लाख का लेवल 2 बार पार किया, क्या गोल्ड इस लेवल को पार कर पाएगा इस साल? देखिए कहना बहुत मुश्किल है कि 1 लाख का लेवल, क्योंकि अभी हम उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म में दिखाई दे, जो कि प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे। तो उसकी तरफ हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि फिलहाल जो अभी इंपॉर्टेंट लेवल है वो 3100 से लेकर $3200 के लेवल रहेंगे, जो कि करीबन 90 या 700 के आसपास के लेवल होंगे। 90 से लेकर 90 या 700, ये एक ऐसा रेंज है जहां पर हमने इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउस की भी रिसर्च रिपोर्ट आती हुई देखी थी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी हमें लगता है कि 90,000 ये रेंज काफी क्रूशल रहेगी जो अचीव हो सकती है। अगर 90-700 के लेवल आते हैं तो फिर हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में यूज करना चाहिए। जी अनुज जी, चांदी को लेकर के आपका क्या आउटलुक है इस साल के लिए, और आप क्या सोचते हैं कि एक ट्रेडर को या एक निवेशक को सिल्वर में क्या रणनीति अपनानी चाहिए कि उसे अधिक मुनाफा मिल सके? देखिए हमें लगता है कि चांदी ऑलरेडी आप देखेंगे 5 फिगर में चल रहा था, वहां उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, देन अगेन आज एक 5 फिगर में है। तो हमें लगता है कि चांदी के अंदर मोमेंटम है, और चांदी में हमें लगता है कि वही एक रेंज है 34 से लेकर $35, एक काफी क्रूशल एक रेजिस्टेंस रेंज है। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 1,03,000 1,04,000 एक रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको अगले टारगेट 1,08,000 1,09,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये मोमेंटम हम यहाँ पे देख सकते हैं। चांदी में डेफिनेटली इंडस्ट्रियल मेटल से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चांदी में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,08,000 1,09,000 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ये आपका धन्यवाद, शुक्रिया अनुज जी।